हम हथियार और राइफल उठाकर फलस्तीन की जानिब रवाना हो जाए। मुझे तो खौफ आता है कि हम पाकिस्तानियों पे जरा सी इस तरह की बमबारी हुई, गजवा हिंद में भारत की तरफ से हमारे शहरों पर लड़ाई हुई, लोगों ने तो एक दूसरे को खाना शुरू कर देना है। बस हवा निकल गई। और आखिरी प्रश्न, हम पीओके कब घूमने जा सकते हैं? सवाल हुआ कि हम पीओके घूमने कब जा सकते हैं। ये कैसा सवाल है? In a major embarrassment for Pakistan, major protests have erupted in the region with people demanding freedom from Pakistan's illegal occupation. Freedom at any cost. That's the most popular slogan in Pakistan-administered Kashmir. तो आज पीओके के लोग जब आटे की लाइन में खड़े होकर मोबाइल पे देख रहे होते हैं ना, देखें आपके कश्मीर में कैसी तरक्की हो रही है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है वहां पे यूएई की कंपनीज आके एमआर कंपनी ने क्या क्या कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं। वो फ्रांस का मीडिया ये कह रहा है कि भाई इंडिया साइड कश्मीर इस टाइम सेफ है टूरिज्म के हवाले से, और ये मैं अपनी, चाहे देखने वालों को या आपको कुछ बात बुरी लगे, मैं गारंटी से कहता हूँ उधर डेवलपमेंट हमारे यहाँ से ज्यादा हो रही है। अगर आप फ्रेंच को देखें, फ्रेंच अथॉरिटीज को देखें, तो यू विल फाइंड दैट देयर इंडिया हैज सम पार्टनर्स। ठीक है जी, इंडिया हैज सम ग्लोबल पार्टनर्स हु स्टैंड विद इंडिया व्हेनेवर इंडिया वांट्स दैट द वर्ल्ड स्टैंड विद इट। कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया कश्मीर में वहां पे आ रही है, जम्मू कश्मीर में। तो वहां पे तो आप G20 की समिट करानी थे, तुसी घूमने के लिए उधर जाना है, यानी तुसी सैर करने वास्ते जाना है पाकिस्तान नाल है, पीओके जाना है तुसी। तो वैसे जो है आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो वहां पे करवा रहे हैं, डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो रही है। तो ये क्या बात है? हम बात करेंगे थोड़ी सी भारत की और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की। जी हाँ, मोदी जी गए थे एक फेस्टिवल में, यानी कि कल्चरल फेस्टिवल में, और बताया ये जा रहा है, जगह का नाम जो है वो मुझे नहीं मालूम मैं सही ले पा रही हूँ या नहीं, पोंगल या पता नहीं पोंगल ऐसा करके कुछ नाम है। खैर मुझे यकीन है कि आप लोग मेरी अभी करेक्शन शुरू कर देंगे और नीचे कट 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 करके मुझे मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे और आप लोग मुझे बताएंगे कि नाम कैसे लेते हैं। लेकिन बहरहाल नाम में क्या रखा है, वो जो कहते हैं ना, व्हाट्स इन द नेम आफ्टर ऑल। तो जी खैर नाम अभी मैं सीख लूंगी, आप लोग मुझे यकीनन सिखा देंगे। लेकिन मैं ये बता रही थी कि मोदी जी ने उस जो फेस्टिवल चल रहा था, उस कल्चरल फेस्टिवल या कल्चरल प्रोग्राम था, उसमें जो छोटी बच्ची आपको कॉर्नर में नजर आ रही है, जो मोदी जी को नमस्कार बोल रही है, उसको मोदी जी ने अपनी शॉल दी। उस बच्ची ने बड़ा अच्छा कोई गाना गाया था और सिंगिंग की थी, और उसके लिए जो है मोदी जी को बहुत अच्छा लगा, तो मोदी जी ने अपनी शॉल जो है वो उस बच्ची को दे दी। बहुत अच्छा लगता है इस किस्म की चीजें देखकर। और यकीनन हमारे यहाँ भी खैर कई पॉलिटिशियन, हमारे भी कई लोग जो हैं वो जब इस किस्म के किसी इवेंट में जाते हैं तो वो जो है इस तरह से जो बच्चे होते हैं, खासतौर पे जो छोटी बच्चियां या बच्चे होते हैं, उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया जाता है और उनका हौसला बढ़ाया जाता है। और वही कुछ हमने देखा कि मोदी जी भी कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने मोदी जी की एक दो और एक्टिविटीज भी देखी, जिसमें एक में मोदी जी जो है वो किसी मंदिर में सफाई कर रहे हैं और उन्होंने ये मैसेज दिया कि मंदिर को और हर जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए, और उसके लिए जो है मोदी जी की ये पिक्चर्स भी काफी वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर। इसके साथ साथ अभी आज जो मैंने सुबह को मोदी जी की पिक्चर्स देखी, उसमें वो गाय हैं, उनके साथ वो बैठे हैं और उनको वो खाना खिला रहे हैं, या उनका जो भी चारा होता है, घास होती है, खाना होता है, वो उनको खिला रहे हैं। आजकल इस किस्म की एक्टिविटीज मोदी जी की बहुत दिखाई दे रही हैं और पिक्चर्स भी बहुत आ रही हैं, और यकीनन इससे वो लोगों को थोड़ा बहुत समझाने की और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो जानदार हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, हम सबका ख्याल करें, सफाई का खास ख्याल रखें। और जो लोगों में टैलेंट है, जैसे छोटी बच्ची का मैंने आपको बताया और आप लोगों को खैर मालूम ही होगा, तो इस तरह के बच्चों की भी बहुत हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़कर काम कर सके। थोड़ी बहुत अगर कोई गलती करता है तो हमारे यहाँ तो खैर ये रिवाज है ना कि हम तो पीछे ही पड़ जाते हैं कि जी ये क्या कह दिया और वो क्या कर दिया। लेकिन असल बात ये है कि अगर कोई थोड़ा सा भी बेहतर काम कर रहा है और हम उसे अप्रिशिएट करें, तो फिर वो मेहनत करके और भी आगे बढ़ने का उसमें लगन आती है और भी आगे बढ़ने का वो कोशिश करता है। और ये चीज जो है वो हमने
मोदी जी में देखी, और खास तौर पे उनका जो एक उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी तरीके से ये बच्ची भी जो है इसको भी उन्होंने अपनी शॉल दी, और इससे उन्होंने ये मैसेज दिया कि बेटियों में टैलेंट हो तो उनको आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रास्ता देना चाहिए। और खैर मैं तो खुद इस सब से गुजरी हूँ, और मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत हौसला दिया, मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत साथ दिया, इवन मेरे भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे जैसे मैंने बताया 2 बड़े भाई हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, और हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया, हमेशा अगर मैं कोई गलती भी करती हूँ, मैं कुछ तो उसमें भी वो कहते हैं भाई सीखिए, आप पढ़िए, दूसरों को सुनिए, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और यही मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जितनी भी फीमेल्स हैं, जितनी भी बेटियां हैं, उन सबको उनको आगे बढ़ना चाहिए और अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। वैसे तो खैर सीखने की लिए मैं समझती हूँ कि पैदा होने से लेकर मरने तक इंसान जो है वो सीखता ही रहता है, उसमें कोई ये नहीं होता कि आपने सिर्फ स्कूल लाइफ में ही सीखना है, नहीं, बाद में भी, बल्कि बाद में आपको लाइफ जितना सिखाती है उतना तो शायद स्कूल भी नहीं सिखाता। नहीं इंटरनेट तीन मुसलमानों में एक जो है वो फंस गए हैं, जो है डॉक्टर साहब। वैसे मैं खुद को सिर्फ मुसलमान ही नहीं मानती हूँ, आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, आई एम सिख, आई एम क्रिश्चियन, आई एम जो भी रिलीजन है मैं सबको मानती हूँ। आप देखिए, दिस इज व्हाट एन इंडियन टॉक्स, यही मेरा भी फीलिंग है। आप इंडियन होते हैं तो आपके मुंह से निकलने लगता है। आपको अगर आप होती पाकिस्तान में तो आप ऐसे कह के बताती, फिर आपको पता चल जाता कि आप कैसे ऐसी बातें करती हैं। That is why अल्लाह ताला का करम है कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, ना मैं कभी चाहूंगी, सातों जन्म में जब मेरी रिबर्थ होगी तब मैं नहीं चाहूंगी कि मैं पाकिस्तान में पैदा हो जाऊं। जब आप इंडियन होते हैं ना तो आप बोलने लगते हैं। ये एक मिनट आप इंडियन होते हैं जी, एक मिनट बचूंगा, आप यही बोलोगे। ये इंडियंस की खास बात है, जैसे ही उसको कोई रिलीजन में बांधता है ना, वो उसको बंधन नहीं बर्दाश्त होता, उसको भाई ये ना करो, भाई हमको सब रहने दो। मैं भी यही कहता हूँ, मैं हिंदू हूँ, यहूदी हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं A to Z जो आइडेंटिटी है सब मेरी। तो वी एंड फाइकर ऑन द सेम चैप्टर, इसलिए मेरी बहन। सर मैं तो यहाँ पर आपको पता होगा, मैं जब ननकाना साहब गया था और वहां पर जो एक पग पहनी थी उसके ऊपर मेरे ऊपर जो है मसले बन गए थे, और इबाहा को जो मसले फेस करने पड़ रहे हैं आज तक वो फेस कर रही है। तो हम तो ना चाहते हुए हम तो ऐसे कह नहीं सकते और ऐसा कर भी नहीं सकते। अगर हम कोई इस तरह की बात मुंह से निकालेंगे तो आप नहीं कहते कि मैं सुबह उठूंगा तो मैं पेश करिए जाऊंगा तो मेरा वहां पर मुंह ही नहीं होगा।